क्या आपने कभी एक ऐसी राजा की कहानी सुने हैं जिसे न्याय का प्रतीक कहा गया और जिसकी गाथा 2000 साल से हमारे दिलों में जिंदा है? वो एक राजा नहीं था, वो भारत की कल्पना का आदर्श था। वो है विक्रमादित्य 57 BC। उज्जैन की धरती, जिसे प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था, यहीं जन्म हुआ सम्राट का, जिसे दुनिया ने जाना विक्रमादित्य के नाम से। लेकिन सच ये है, उसकी सही जन्मतिथि, मृत्यु और कोई ठोस प्रमाण इतिहास के पास नहीं है। फिर भी उनका नाम बन गया भारत का आदर्श राजा। विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जिसे आज भी भारत और नेपाल में आधिकारिक माना जाता है। कहानी कहती है, राजा भोज को एक अद्भुत सिंहासन मिला। उस पर बैठी थी 32 मूर्तियाँ। हर मूर्ति विक्रमादित्य के गुण गाथा सुनती थी। जब तक भोज उन गुणों को अपनाने का व्रत नहीं करते, सिंहासन उन्हें स्वीकार नहीं करता। सिंहासन 32 संस्कृत का ग्रंथ सिंहासिना डबाटरी मसिका से लिया गया है, जिसमें विक्रमादित्य की 32 कहानियां दर्ज है। राजा विक्रमादित्य की महानता सिर्फ उनके साम्राज्य या बुद्धि तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक कहानी है बेताल पिचास। कहा जाता है, एक साधु ने विक्रमादित्य को आदेश दिया कि वो एक मुर्दा को लाकर उसके पास लाए, पर वो साधारण मुर्दा नहीं था, वो था बेताल, एक चालाक प्रेत। हर बार राजा उस मुर्दे को अपनी पीठ पर लेके चलता। बेताल जाग उठता और एक कहानी सुनाता। कहानी के अंत में वो एक कठिन प्रश्न पूछता। शर्त ये थी, अगर राजा को उत्तर पता है, अगर वो चुप रहा तो उसका सिर फट जाएगा। अगर उसने उत्तर दे दिया तो बेताल उड़कर फिर से वापस उस पेड़ पे चला जाता। क्योंकि जो ही तूने बात की, मैं उड़ के अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। अब बेताल कहानी सुनाता है विक्रमादित्य। मैं तुझे कहानी सुनाता, बड़ी मजेदार। बेताल कहता है, एक नगर में राजा गंधर्व सेन का पुत्र शंखचूड़ था। उसका विवाह हुआ एक सुंदर कन्या से, लेकिन उस स्त्री का मन किसी और पुरुष में रमता था। एक दिन शंखचूड़ ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ देख लिया। अब सवाल उठता है, दोष किसका है? बेताल ने पूछा, राजन बताओ, सबसे बड़ा पापी कौन है, पति पत्नी या पर पुरुष? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इसमें सबसे बड़ा दोष पत्नी का है। पति निर्दोष है, पर पुरुष तो बाहरी है, लेकिन पत्नी को ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए था। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन तुमने सही उत्तर दिया और मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और यूं ही 25 कहानियाँ, हर बार नई सवाल, नया कथा और राजा का न्यायपूर्ण उत्तर। ये कथाएं संस्कृत और शुरू होकर बाद में फारसी, हिंदी और अंग्रेजी तक में अनुवादित हुई। लेकिन सवाल उठता है, क्या विक्रमादित्य सच में थे? इतिहासकार कहते हैं, कई शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई। सबसे प्रसिद्ध गुप्त वंश का सम्राट। उस समय में ही कालिदास जैसे महान कवि और बुद्धिमान रहे, यानी नवरत्नों की कल्पना शायद उसी दौर से जुड़ी होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के पर भी विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। कहते हैं, विक्रमादित्य ने 57 BC में शकों को हराकर विक्रम संवत शुरू किया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं संवत तो 57 BC से चलता आ रहा है, लेकिन इसे विक्रम नाम बहुत बाद में लगभग 9वीं शताब्दी में दिया गया। यानी विक्रमादित्य का नाम लोक कथा और कैलेंडर परंपरा के मेल से जोड़ा गया। 842 CE के शिलालेख में पहली बार विक्रम संवत का नाम दर्ज मिला है। चाहे वो असली शासक हो या लोकमानस की कल्पना, विक्रमादित्य की छवि भारत के दिलों में बस चुकी है। नवरत्नों वाला दरबार, धर्म और न्याय से भरा शासन और हर कहानी में बुद्धि और पराक्रम। यही कारण है कि आज भी विक्रमादित्य को आदर्श राजा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमादित्य के मौत का कोई पक्का प्रमाण नहीं। कुछ कथाएं कहती है कि वो युद्ध में शहीद हुए, कुछ कहते हैं उन्होंने राजपाट छोड़ ध्यान लगाया। इतिहास चुप है और लोक कथाएं आज भी जिंदा है। विक्रमादित्य सिर्फ एक नाम नहीं, वो भारत की उस कल्पना का प्रतीक है जहाँ राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमानों का संरक्षण और जनता का रक्षक होता है। तो क्या विक्रमादित्य वास्तव में एक शासक थे या फिर अलग अलग युगों की कथाओं का संगम? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको लगता है विक्रमादित्य सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार विक्रमादित्य हकीकत थे या लोक कथा। बहुत बहुत धन्यवाद।